21 जनवरी को बर्थडे पार्टी से गायब हुए नमन सिंह पटेल का अभी तक नहीं लग सका है कोई सुराग। पुलिस टीम जांच में जुटी है। नमन सिंह का अपहरण एक योजना के तहत किया जाने की आशंका है। आपको बता दें, यह घटना 21 जनवरी की है, जब नमन अपने घर में बर्थडे की तैयारी कर रहा था और अंतिम समय में उसे एक गाड़ी के पास देखा गया। नमन सिंह गाड़ी के पास जब जा रहा था तो वह तेज गति से जा रहा था, ऐसा गांव के कुछ लोगों के द्वारा देखा गया और उनका कहना है। उस समय वो दौड़ता हुआ आया तो हम पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि मामा आए। अच्छा। वो बोला कि मामा आए हैं, तो हम बोले कि इतनी रात को ना जाओ। तो वो बोला कि नहीं, वो दौड़ते हुए चला गया। मैं पानी भर रही थी, मेरा बल्टी भरने वाला था, मैं पानी लेकर चली गई। किधर को गया है नमन? वो इसी तरफ गया। यहाँ आप थी मौजूद? हाँ, यहाँ पे मैं पानी भर के चली गई। तो यहाँ से कुछ दूर पे कोई गाड़ी खड़ी थी क्या? हाँ, वहाँ गाड़ी करीब 7 बजे से ही खड़ी थी। 7 बजे से ही खड़ी थी। हाँ। तो गाड़ी खड़ी थी, उधर ही नमन गया है? हाँ, उसी तरफ गया है। उसके बाद लौटा नहीं? उसके बाद मैं ये नहीं देखी, मैं पानी लेकर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि वो लौटा है कि नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिखा पटेल है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय अवधेश पटेल। गाँव? बाबू। तेजी से जाने का इशारा ये कहता है कि उसको गाड़ी के पास से कुछ मंगाने के बहाने भेजा गया हो, तभी वो तेजी से जाएगा, क्योंकि बच्चे को लौटना भी था और केक भी खाना था, तभी तो तेजी से जा रहा था। और जल्दी जाने के लिए नमन ने नजदीक के रास्ते से गया होगा। रात को 8 बजे बच्चा केक छोड़कर बाहर क्यों जाएगा? उस वक्त जिसने भी नमन को भेजा होगा वो खास ही होगा, तभी बच्चा वहां जाएगा। आइए हम आपको एक ऐसी घटना की ओर ले चलते हैं जहां पर 5 दिनों के बीत जाने के बाद भी प्रयागराज पुलिस बच्चे नमन सिंह का नहीं कर पाई खोजबीन। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ दावत में। तो हमने बोला बेटा पापा हैं, एक बार पापा से पूछ लो। तो बोला ठीक है मम्मी। तो बोला अपने पापा के पास गया, पापा बर्थडे है यार श्रद्धा का। ये घटना बाबूपुर गांव में हुई है। बाबूपुर गांव में बच्चा चोरी हो जाने के डर से गांव में डर व्याप्त है और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव की यह घटना है। बाबूपुर गांव निवासी राजेश सिंह पटेल और पत्नी शशि किरण के 3 बच्चों में एक बेटी व 2 बेटों में बड़ा बेटा नमन सिंह पटेल उम्र 9 वर्ष काफी चंचल और समझदार था। वो नैनी के विद्यालय में कक्षा 1 का छात्र था। उसके पिता जॉर्ज टाउन प्रयागराज के ऑफिस में बिजली विभाग में बड़े बाबू हैं और राजेश सिंह पटेल की शादी कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में हुई है। जब से नमन भांजा गायब हो गया है, तब से उनके दोनों मामा सौरभ पटेल उर्फ छोटू व शिव बाबू पटेल उर्फ बंधु अपना सारा समय भांजे को खोजने में दे रहे हैं। और जिनके घर पर बर्थडे का कार्यक्रम था, यानी सूरज भान सिंह भी 12 पावर हाउस में संविदा कर्मी है और उनकी बेटी श्रद्धा का दूसरा जन्मदिन 21 जनवरी 2023 को छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर हल्का सा जन्मदिन मनाया जा रहा था। नमन सिंह पटेल बर्थडे पार्टी में सम्मिलित होने के लिए गया था और गुब्बारे तथा अन्य साज सज्जा की तैयारी में जुटा था कि सूरज भान सिंह ने नमन सिंह को कहा कि जाओ अपनी दीदी को बुलाकर लाओ ताकि सजावट जल्दी हो जाए। नमन सिंह अपने घर गया और अपनी मम्मी शशि किरण से कहा कि दीदी को जल्दी बुलाए हैं। सूरज भान सिंह इतना कहने के बाद वह अपनी मम्मी से खाने के लिए ढूंढी मांगा तो माँ ने कहा जाओ घर में रखा है, निकाल कर लाओ, एक हमें भी दे दो और तुम भी खा लेना। जैसे आपका बच्चा किस दिन गायब हुआ था और किस समय गायब हुआ था, कुछ जानकारी है? हाँ, मेरा बच्चा 6 बजे कोचिंग से आया। हमारे चाचा हैं सूरज भान सिंह, उनके बेटी का बर्थडे था, तो उसी में उसको दावत मिली। तो बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ दावत में। तो हम
हमने बोला बेटा पापा हैं, एक बार पापा से पूछ लो। तो बोला ठीक है मम्मी। तो बोला अपने पापा के पास गया, पापा बर्थडे है आज, श्रद्धा का बर्थडे है। तो पापा बोले ठीक है बेटा जाओ जल्दी आना। तो वो चला गया 6 बजे। उसके बाद बेटा मेरा आज 7:35 पे यानी 7:30 बजे समझ लो, 7:30 बजे आया। बोला मम्मी दीदी चलो श्रद्धा सूरज चाचा बुलाए हैं, श्रद्धा का बर्थडे है, सजाना है। तो दीदी बोली कि नहीं बेटा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको दावत नहीं मिली है। हम बोले नहीं बेटा दावत मिली है आप जाओ। तो बोला मम्मी ठीक है लेकिन मम्मी मुझे खाने के लिए थोड़ा ढूंढी वगैरह चाहिए। तो हम कहा ले आओ बेटा। तो एक ढूंढी निकाला और एक मुझे दी, एक वो लिया। उसके बाद मेरा बेटा चला गया बर्थडे पार्टी में। वहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हम नहीं गए, हम सिर्फ यहाँ बाटी चोखा बना रहे थे। उसके बाद मेरा बेटा नहीं आया। फिर उसके बाद 8:30 बजे केक कटा तो मेरा बेटा नहीं था। खाते खाते वह फिर सूरजभान सिंह के घर पर पहुंच जाता है और कुछ ही देर बाद नमन सिंह पटेल की बहन भी बर्थडे में आ जाती है और सभी लोग जुटकर तैयारी करते हैं और भी बच्चे पड़ोस के आए हुए थे। लेकिन नमन के अपहरण के बाद ही केक कटा है क्योंकि फोटो और वीडियो में नमन नहीं है। गांव के लोगों ने बताया कि उसी दिन 8 बजे के लगभग गांव से कुछ दूर पर एक गाड़ी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से खड़ी की गई थी। और सोचने वाली बात यह है कि बच्चे नमन सिंह को गाड़ी के पास क्या कहकर भेजा गया होगा, ये तो सिर्फ भेजने वाला ही जानता है। भेजने वाला खास ही था तभी नमन वहां पर गया, वरना नमन केक खाए बगैर हिलता भी नहीं। लेकिन जब बच्चा नमन सिंह गाड़ी के पास जा रहा था तो सबसे पहले गांव की एक महिला ने देखा और नमन को कहा कि इतनी तेजी से कहां जा रहे हो। जिस समय नमन आपके बगल से गुजर रहा था तो उस समय टाइम कितना थे? 7 और 8 के बीच में। हाँ। तो आपने उनसे कुछ बोला? हाँ बोला। क्या बोले? नमन अब कहाँ जाता, पानी लगाया होगा कहीं नहीं, बहुत जल्दी मरेगा। क्या अमन पानी भी लगाता था क्या खेत में? हम सोचे था कि उनके पापा लगाए हुए तो साथ में। अच्छा, तो उसके साथ में और कोई व्यक्ति नहीं था नहीं। आगे पीछे? और वो मतलब दौड़ के जा रहा था कि बहुत तेजी में रेंगा? बहुत तेजी में रेंगते जा रहा था। तो घबराए हुए थे। अच्छा घबराए। हाँ बहुत जल्दी में जैसे तो उस समय 7 और 8 थे ना? हाँ बस इसके साथ आपके अलावा कोई नहीं देखा था? अब अपने ही हम देखे और दूसरा कोई देखा नहीं। उसके बाद सड़क की तरफ गया था लोग? कमलेश के दीवार पे दरोगा के दरोगा है ना, उनकी तरफ। आपका नाम क्या है? गाँव? तो बोला गाड़ी के पास। फिर रास्ते में गांव की ही एक बेटी रास्ते में लगे नल पर पानी भर रही थी तो उसने नमन को देखा और पूछी कि नमन रात को इतने कहाँ जा रहे? उस समय वो दौड़ता हुआ आया तो हम पूछे कहाँ जा रहे हो तो बोला कि मामा आए। अच्छा। वो बोला कि मामा आए हैं तो हम बोले कि इतनी रात को ना जाओ। तो वो बोला कि नहीं, वो दौड़ते हुए चला गया। मैं पानी भर रही थी, मेरा बाल्टी भरने वाला था, मैं पानी लेकर चली गई। तो नमन ने कहा मामा की गाड़ी के पास। फिर उसके बाद से ही नमन का अपहरण हो गया। उस समय रात के 8 बज रहे थे। आखिरकार नमन क्यों भेजा गया और कौन भेजा गाड़ी के पास? जिस बच्चे को केक खाने का समय हो गया था और कुछ ही समय में केक मिलता तो वह बच्चा कैसे इतनी रात को किस लालच में गाड़ी के पास चला गया? जिनके कहने पर बच्चा गाड़ी के पास गया वो कोई खास ही होगा, वरना वहां पर बच्चा नहीं जाता और ना ही उस बच्चे का अपहरण होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि नमन को बर्थडे पार्टी से संबंधित कोई सामान मंगाने के बहाने वहां पर भेजा गया हो? और जिन जिन लोगों ने नमन को देखा था सभी का कहना है कि नमन तेजी से जा रहा था। तेजी से वही जाता है जिसको कोई सामान लेकर जल्दी ही वापस होना होता है। कहीं ना कहीं नमन को किसी चीज को मंगाने के वास्ते ही गाड़ी के पास भेजा गया होगा और वहां पर अपहरण की जाल पहले से ही बिछाई गई हो। सारा शक तो उसी व्यक्ति के ऊपर जाता है जिसने नमन को वहां पर भेजा था। लेकिन वो व्यक्ति कौन हो सकता है, ये अभी राज बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की कई टीमों को लगातार प्रत्येक बिंदुओं पर जांच चल रही है।
जल्द ही इस जघन्य घटना कारित करने वाले अपराधियों को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वहीं माता पिता व नात रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। सभी लोगों की आस अब पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई है। देखना यह है कि प्रयागराज पुलिस कब इस घटना का खुलासा करती है और कब अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव की यह खास रिपोर्ट देखिए। 8:45 बजे तक में जब हम गई वहां पे तो सब बच्चों को देखा तो हमने सोचा कि मेरा बेटा तो नहीं दिख रहा है, तो हमने ढूंढना शुरू किया। हम सब लोगों से पूछने लगे कि नमन कहाँ है, नमन कहाँ है। तो सब लोग कहे कि नमन तो कुछ देर हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद ढूंढने लगे हम लोग, तब से मेरे बेटे का अभी अता पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस के वही 112 नंबर पे फोन किए। फोन करने के बाद पुलिस आई पर कुछ हुआ नहीं। यहाँ आई, इत्तला दिया गया तो आई, उसके बाद चली गई वहाँ घूरपुर। फिर इनके पापा लोग सब सदस्य गए तो वहाँ से भी एक गाड़ी पुलिस आई पर कुछ नहीं हुआ। और ये बताइए, जब आपकी बेटी श्रद्धा उस बर्थडे में गई तो नहीं, मेरी बेटी निकी है, उसका नाम अंशिका है, घर में निकी बुलाते हैं। अच्छा, किसको बुलाने आया था? जिसका बर्थडे था, सूरज भान की लड़की है श्रद्धा। अच्छा, आपकी निकी गई थी ना? हाँ, हमारी बेटी निकी है, उसका नाम अंशिका है। अंशिका घर में निकी बुलाते हैं। तो जब अंशिका वहाँ पहुंची तो क्या उस प्रोग्राम में, बर्थडे में नमन था वहाँ पे? हाँ था उस समय। हाँ, तो कितनी देर तक नमन था वहाँ? तकरीबन मेरा नमन वहाँ से 8:15 तक, 8:10 तक था। उसके बाद बिना बताए नमन अपनी बहन को वहाँ से निकल जाता है? हाँ, किसी को नहीं बताया, मेरा बेटा निकल गया। लेकिन तो आप शासन प्रशासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ मोदी मेरे बेटे को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेरे बच्चे को ढूंढ के मेरे हवाले कर दिया जाए। प्रशासन कैसा काम कर रही है इस समय? हमारे निगाह में तो प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा बच्चा 4 दिन हो गया, अभी तक हम लौट के हमारे घर नहीं आया। आपका नाम क्या है? शशि किरण। गांव? बाबूपुर, दादूपुर, प्रयागराज। और उस दिन सुनने में आ रहा था कि कोई कहा कि मामा जी आए हैं, उस आधार पे गया है बच्चा। उस दिन की बात फिर शाम हो गई, हम लोग ढूंढते वगैरह करते। उसके बाद सुबह 6 बजे इनके पापा टार्च लेके जब गए उस तरफ, तो परिवार की लड़की है, शिखा नाम है उसका, वो गए तो बोली भैया यहाँ आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले बेटा नमन नहीं मिल रहा है कल से। तो वो बोली भैया नमन तो 8, 8:15 तक में भगा जा रहा था इधर से। तो हमने पूछा कि नमन कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे मामा और पापा आए हैं, उस गाड़ी में बैठे, वहाँ 4 व्हीलर खड़ी थी, उस गाड़ी में बैठे हैं। तो वो पानी भर के चली गई, लेकिन वो जब तक बाल्टी में पानी भर रही थी वो नमन ऐसे गाड़ी के पास खड़ा होकर बात कर रहा था। उसके बाद वो चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ वो नहीं देखी। आपको किसी के ऊपर शक है गांव में? नहीं। आपका मायका कहाँ है? बरगोहना, खुर्द, कर्मा। उनके मामा लोगों का क्या नाम है? सौरभ पटेल, शिव बाबू पटेल।